रीवा शहर में आज फिर एक विवादित होर्डिंग देखी गई। रीवा भाजपा के युवा नेता गौरव तिवारी ने हाल ही में आई बहुचर्चित फिल्म बेहतर हूरे के पोस्टर से इंस्पायर होकर कांग्रेस के बेहतर घुंसे नामक होर्डिंग लगाए है। होर्डिंग में उन्होंने आजाद भारत की पहली कांग्रेस सरकार में हुए जीप घोटाले से लेकर अभी हाल ही में हुए राजस्थान की गहलोत सरकार के न्यूज़पेपर लीक घोटाले को भी शामिल किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कमलनाथ के जनसंपर्क एवं आईफा अवार्ड घोटाले एवं उनसे पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के समय हुए बहुचर्चित घोटालों को भी इस बेहतर घुंसे की लिस्ट में जगह मिली है। आपको बता दें, इससे पहले भी गौरव तिवारी कांग्रेस के खिलाफ ऐसे विवादित होर्डिंग लगा चुके हैं। तो आइए सुनाते हैं इस होर्डिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल और भाजपा नेता गौरव तिवारी का क्या कहना है। जिस तरह से रीवा में राजनीति चल रही है पोस्टरबाज की, कुछ दिन पहले कमलनाथ का लगा हुआ था पोस्टर, उसके बाद आज लगाया गया है 72। ये भाजपा की क्या नीति है? भाजपा के पास अपना किया कुछ बताने का है नहीं। विकास की बात करें, उन्होंने जहाँ भी कुछ विकास किया वो उसमें केवल भ्रष्टाचार किया है। डंपर कांड हमारे रीवा में बहुत चर्चित था, जिसमें उन्होंने अपना पता शिवराज सिंह जी ने लिखाया था कि नौबस्ता और SR सिंह चौहान करके लिखाया था। निश्चित रूप से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसलिए नाम का भी गड़बड़ किया उन्होंने। अभी अभी देखिए पटवारी घोटाला है, और इस तरह घोटाले इनके पास व्यापन का शायद दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा, इतने लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है, उससे बड़ा कफन चोर, ये कफन के उसमें इनका घोटाला, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें इनको घोटाला। 20 साल से अभी जो नया जनरेशन अभी तैयार हुई है, जो 25 साल 30 साल की होगी, तो वो सारे लोग बीजेपी की ही सरकार देख रहे हैं। अगर तुमने कुछ दिखाने लायक कुछ छोड़ा हो तो इस तरह के बोर्ड लगाने के, पोस्टर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। निश्चित रूप से आपने चारों तरफ भ्रष्टाचार घोटाला, रीवा में देख लीजिए आप, सारी शहर की जितनी भी ज़मीनें हैं बेच खाया, इसमें घोटाला। ये तो इतने बड़े घोटालेबाज हैं कि ये विधायक, सांसद और सरकार तक खरीदने फरोखने का, मतलब उस पर भी घोटाला। अगर जांच की जाए, एक विधायक, एक मंत्री अगर पार्टी छोड़ रहा तो आदमी सब कुछ जानता है कि वो कुछ ना कुछ वजह से जा रहा, चलती हुई सरकार को गिरा देना, ये सब घोटाले हैं। इससे बड़ा घोटाला क्या होगा? तो ये घोटालों से, ये 72 की बात कर रहे हैं, अगर इनकी घोटालों की शुरू की जाए तो बड़ी बड़ी रामायण कम पड़ जाएंगे। जितना इन लोगों ने घोटाला किया और इनके जितने भी कार्यकर्ता और जितने भी नेता मंत्री जितने भी हैं, इनकी जांच हो जाए तो बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि अभी जिस तरह से पब्लिक का रुझान और सर्वे रिपोर्ट आ रही है, सरकार इनकी जाति दिख रही है, इस तरह से इनके पास कुछ कहने बताने को रहा नहीं, इसलिए ऐसी पोस्टर इन्होंने लगाना शुरू किया है, जो निश्चित रूप से जनता सब जानती है। और जैसा मैंने कहा, नया जनरेशन तो आज केवल बीजेपी की ही सरकार देख रही है, वो तो कांग्रेस की सरकार देखी नहीं। तो उनको अगर रोजगार मिल गया होता, उनको नौकरी मिल गई होती। आज किसी बच्चे से हम पूछते हैं क्या कर रहे हो बेटा, पता चला बेरोजगार। क्या करते थे पिताजी? रिटायरमेंट है सर, पेंशन मिल रही है। तो पेंशन से उसका परिवार चल रहा है, और लड़का जो अभी 20 साल 25 साल का 30 साल का हुआ वो बेरोजगार घूम रहा है। वो इनकी सरकार में, उनके बाबा और पिताजी से पूछें तो पेंशनर हैं, सरकार देती थी उनको उस समय नौकरी, आज वो पेंशन है, और इनकी पेंशनें आज बंद कर दिया। 10 दिन के लिए विधायक हो जाए तो उनको पेंशन मिलेगी, और जो सरकारी नौकरी करेगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी। रोज़ के रोज़ ये रजाई ओढ़ के कहते हैं, घी वाली बात जो है कि रोज़ ये लोन ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, और जनता पे महंगाई का बोझ डालते चले जा रहे हैं। तो इनका तो मुंह दिखाने लायक ये रहे नहीं, इस तरह के ओछी हरकतें कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनता इसका जवाब देगी, और निश्चित रूप से इस बार सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, और ये उनको भी मालूम है, जनता इस बार बदलाव की मूड में है और कांग्रेस की सरकार बनाएगी। अभी एक पोस्टर बाहर आ रहा है 72, किस तरह से पोस्टर
पोस्टर जो 72 घूंसे हैं, एक्चुअली जो विवादित जो ये सब बता रहे हैं उस पे ऐसा कुछ नहीं है। जो घोटाले हुए हैं तो देश भर में जो घोटाले कांग्रेस के राज में हुए हैं आज़ादी के बाद से, उसको एक पोस्टर में मैंने लिख कर दिया है कि कांग्रेस की 72 घूंसे। तो जो जिस तरह से आज़ादी के बाद कांग्रेस का शासन रहा है और जहाँ पे देश को पहुँचना चाहिए था, उसका कहीं ना कहीं इन घोटालों के मार्फत से देश पिछड़ा है। तो मेरा साफ उद्देश्य था कि मैं लोगों को जागरूक तो है ही हैं और उनको पता भी है कि घोटाले हुए हैं, लेकिन लंबा समय बीत जाने के कारण और जिस तरह से कांग्रेस एक झूठ की राजनीति करती है और जैसा भी आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के ऊपर, तो उसके एवज में मैंने ये कहा है कि वो अपना गिरेबान झाँके जो उन्होंने पिछले 75 सालों में उनके राज्यों में हुआ है, उसको लेकर मैंने कि ये 72 घोटालों की सूची के साथ एक पोस्टर लगाया है। जैसे देखने को आया कि प्रियंका गांधी ग्वालियर में कर्नाटक को लेकर 40% और मध्य प्रदेश में 50% की घूस को लेकर लिया है, तो इस तरह की क्या देखने को मिल रहा है? अब ये मन गढ़ंत है, कहाँ पे है कि 50% है क्या 60%, ये सब मन गढ़ंत है इनका। वही मैंने कहा कि कांग्रेस की झूठी राजनीति रहती है, जो कांग्रेस हमेशा अनर्गल आरोप लगाती है, गलत बयानबाजी करती है। प्रियंका गांधी और उनके भाई राहुल गांधी, वो ये पोस्टर देख लें 72 जो घोटाले हैं उसमें देख लें और उसमें देखें कि उनकी संलिप्तता कितनी, उनके परिवार की, उनके दादी की, उनकी नाना की, किसकी किसकी उसमें संलिप्तता है बता दें खुद ही। उनके नेताओं की, उनके प्रधानमंत्रियों की, सबकी संलिप्तता है उन घोटालों में। तो ज़बरदस्ती के आरोप लगाना कुछ भी कर सकते हैं इसकी, उसमें हम कुछ क्या बोलें अब इस पर।